सो हम रिसेंटली अभी उज्जैन गए थे जिसका मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया विच इज़ लाइक 70 minutes. So I hope you guys like the vlog. It's just like I'm telling about the places or the experiences which we got. So let's just start with the video. So here we are leaving from our room. सो दिल्ली से उज्जैन जाने के लिए वी टुक अ रेलवे. लाइक हमने रिजर्वेशंस करा रखे थे एंड देन हम लोग ने ट्रैवल ट्रेन से किया उज्जैन जाने के लिए बिकॉज उज्जैन इज़ द नियरेस्ट स्टेशन टू महाकाल. सो आप उज्जैन के लिए अपना जो भी व्हीकल या आप मतलब ट्रेन ले सकते हो या आप फ्लाइट करो तो फ्लाइट तो आई डोंट नो बट उज्जैन के लिए ट्रेन जाती है डेफिनेटली. सो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो एंड देन वंस यू नो आउट फ्रॉम द स्टेशन. पहली बात तो व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं. एमपी इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस इटसेल्फ क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है और वहाँ का मौसम बाय गॉड बहुत अच्छा रहता है. इट्स लाइक रेनी रेनी वाला मौसम रहता है. सारा टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बारिश होने वाली है और बहुत ही नॉर्मल रहता है. टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता. इट्स लाइक नॉर्मल. सो वी इंजॉयड अ लॉट. लाइक हमें तो बहुत मज़ा आया वाइल वी आर ट्रैवलिंग. सो उज्जैन स्टेशन उतरने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो किया बाहर से. मतलब हमने उनसे ही पूछ लिया क्योंकि हमने कोई होटल की बुकिंग नहीं की हुई थी. तो हमने उनसे पूछ लिया कि महाकाल मंदिर के पास में जो भी होटल्स हैं आप हमें बता दो तो हम लोग वहीं पे स्टे करके और जैसे भी रहेगा हम आरती कर लेंगे. अब जैसे हमारी जो ट्रेन थी उसने हमें लाइक 10:30 बजे 9:30 छोड़ा था स्टेशन पे. तो भस्म आरती तो हम देख ही नहीं सकते तो क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे होती है. सो वो पॉसिबल नहीं था. तो हमने सोचा था कि हम लोग मंदिर घूम लेंगे जो आउटसाइड मतलब जो मंदिर होते हैं वो घूम लेंगे और रात में हम लोग विजिट कर लेंगे एक बार महाकाल. सो हमारी ये प्लानिंग थी और जो ऑटो ड्राइवर थे ऑटो भैया वो उन्होंने भी हमें यही सजेशन दिया था कि आप एक काम करो. आप अभी रूम्स लेना. रूम्स लेने के बाद में आप क्या बोलते हैं उसको आप मतलब फ्रेशन अप हो जाना और उसके बाद मैं ही आपको ले जाऊंगा. जो भी चार्जेस रखते हैं मैं आपको बता देता हूँ. मैं अभी आपको होटल भी दिखा देता हूँ. सो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी. वैसे हमारी ये दूसरी ट्रिप थी. मतलब इससे पहले हम आ चुके थे. मैं मेरी मदर और मेरा ब्रदर आया था 7 साल पहले. लेकिन इन 7 सालों में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे. फिर उसके बाद हम लोग उन्होंने हमें रूम दिखा दिया. हम थोड़ा सा हसल के बाद हमें रूम मिला. उसके बाद मैंने ये आउटफिट वेयर किया वो मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में. उसके बाद फटाफट रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए. So here we are leaving from our room and that's मम्मा. that's मम्मा को कैसे दिखाऊं दिख नहीं रही. फील होता है. उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए बिकॉज हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था. हम लोग ट्रैवल करके सीधा फ्रेशन अप होके इस होटल में आ गए. हमने फिर यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना खाया बिकॉज हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए. फिर खाने के बाद हमने दोबारा उन ऑटो वाले भैया को बुला लिया क्योंकि वही हमें बाहर सारे टेम्पल्स दिखाने वाले थे क्योंकि हमने सुबह ही उनसे पूरा डिस्कस कर लिया था हम कैसे कैसे जाएंगे. तो काइंड ऑफ आइटनरी हमने बना ली थी. लाइक दैट आइटनरी इज प्लान्ड. ऐसा नहीं था कि हमने रेंडमली इसी को पकड़ा. सो वो सेम ऑटो वाले भैया मतलब आए हमें पिक करने के लिए दोबारा से. और उसके बाद अब वो हमें मंदिर दिखाएंगे सारे. मतलब देयर इज़ लाइक 5 मंदिर जो आउटसाइड होते हैं. मतलब जो हमें विजिट करने होते हैं बेसिकली. जब आप वहाँ टेम्पल आ रहे हो महाकाल आ रहे हो तो वो 5-6 मंदिर आप ज़रूर विजिट करो ऐसा रहता है. ये वैसे हमारी सेकंड विजिट थी जैसे कि मैंने बताया. लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से महाकाल आने का प्लान कर रहे थे. बट कहते हैं जब तक महाकाल जी आपको बुलाए ना तब तक आपका विजिट हो ही नहीं सकता. मतलब यहाँ पे भी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग को रिक्शे वाले भैया भी हमें बता रहे थे अपनी स्टोरी कि इतना टाइम हो गया है हमें. मतलब मैं तो पैदा ही यहाँ पे हुआ है लेकिन मैं सिर्फ 3 बार गया हूँ महाकाल दर्शन के लिए. लाइक वो जो आरती देखते हैं सुबह 4:30 बजे वाली वो वाली आरती. अदरवाइज यहाँ रह के भी पॉसिबल नहीं होता कि हम वहाँ बार बार जा पाए और दर्शन कर पाए. सो जब भी आपको महाकाल जी बुलाएंगे तब भी आप वहाँ जा सकते हो. दैट्स द ट्रू फैक्ट. सो अब जो हमारी पहली लोकेशन होगी वो होगी भरतहरी केव्स. मुझे प्रोनाउंशिएट करना नहीं आ रहा बट आप समझ लेना कि ये बेसिकली शिप्रा नदी के किनारे स्थित है. सो हुआ ये था कि भरतहरी विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे. तो शुरुआत में वो भी महलों में रहते थे. वो महल जैसा शान और शौकत वाली ज़िंदगी अच्छी सी जीते थे. लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगने लग गया कि
कि ये सब कुछ ना एक तरीके का टेम्परेरी चीज़ है, धन दौलत मोह माया सब कुछ ज़्यादा टाइम तक टिका नहीं रहता। फिर एक दिन उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि उनको राजपाट छोड़ देना चाहिए और उनको तपस्या करनी चाहिए, तो वो सब कुछ छोड़ के शिप्रा नदी के किनारे आ गए। यहाँ पे ये पत्थरों की केव्स बनी हुई है, आप देख सकते हो, मैं अंदर भी जाऊँगी तो यहाँ अंधेरा है पूरे में, और उन्होंने इसी केव के अंदर बैठ के बहुत सालों तक तपस्या की। और तपस्या के टाइम पे उन्होंने कुछ ग्रंथ भी बनाए थे, उनको हम अमर ग्रंथ कहते हैं, जैसे कि नीति शतक हो गया, जीवन के ज्ञान और नीति पर बनाई है। वैराग्य शतक हो गया, त्याग और वैराग्य पर उन्होंने ये वाला ग्रंथ बताया। और श्रृंगार शतक हो गया, जिसमें प्रेम और सुंदरता के बारे में उन्होंने लिखा है, जो आज भी जब आप केव के अंदर जाते हो तो एक मतलब ऐसा एक ना अलग सी शांति होती है। जब हम भी जब केव के अंदर गए तो पत्थरों के बीच में उन दीवारों के अंदर ना एक अलग ही सुकून लग रहा था, मतलब घुसते समय तो ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा हो, लेकिन उसके बाद बहुत ही एक बहुत पॉजिटिव वाइब आने लगी थी। सो मतलब ये बहुत ही, हम तो क्या ही तपस्या करेंगे, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, मतलब पूर्वज भी इनसे, कि इन लोगों ने 12 वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी, ये आप देख सकते हो। बहुत ही बड़ी बात होती है, मतलब हमारे लिए तो थोड़ी देर हाँ शांति मिल रही थी, लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि बहुत देर तक आपको इसके अंदर रहना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रहना। सो पहली जो हमारी लोकेशन थी हमने ये पूरा कवर किया, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही शांति मिली। हमने उनके दर्शन किए, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत पॉजिटिव फ़ील हुआ। उसके बाद गुफ़ा से बाहर निकलने के बाद हमने मतलब बाहर जैसे हम केव से बाहर निकले तो वहाँ पे थोड़ा टेंपल काइंड ऑफ बना है, जो काफ़ी अच्छा बन गया। पहले ऐसा नहीं था जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, अब बहुत ही सुंदर बना गया है, बहुत अच्छी नक्काशी टाइप बना दिए। तो थोड़ी सी पिक्चर्स हमने वहाँ पे क्लिक की। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब हम बाहर निकले तो वहाँ पे गौशाला थी एक, सो हमने थोड़ा सा चारा लिया और हमने गायों को खिलाना चालू कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाय एकदम खड़ी है, तो मतलब वो भी बहुत ही अलग पॉजिटिव फील है। तो जब आप जाते हो, सो मतलब जब भी आप अगर टेंपल विज़िट कर रहे हो, अगर आप महाकाल विज़िट कर रहे हो, तो ये तो डेफिनेट होता है कि आप 5-6 मंदिर जो भी है आसपास के वो करो, बिकॉज़ उधर भी बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं, वहाँ पे भी कुछ अलग अलग किस्से हैं जो आपको सुन के, जो आपको देख के, अपनी आँखों से जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो इसके बाद हम लोग दूसरी लोकेशन पे गए, मतलब खिलाने के बाद जब हम लोग गए तो फिर हमारी जो दूसरी लोकेशन थी वो थी, ये वही आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बलराम और दो सुदामा जी के साथ गुरुकुल आकर पढ़ाई की थी। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ कुछ सालों में ही 64 विद्याएं सीख ली थी, जैसे धर्म, नीति, शास्त्र, वेद, धनुर्विद्या, कला और राजनीति। मतलब जितनी भी कला और ज्ञान एक इंसान को चाहिए जीवन में, वह सब कुछ कृष्ण जी ने यहाँ सीखा था। और सोचो, भगवान होने के बाद भी श्री कृष्ण पहले गुरु को अपना सर झुकाकर प्रणाम करते थे, लेकिन गुरुकुल की रीति पूरी उन्होंने फॉलो की। ये हमें दिखाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। और इस आश्रम के अंदर आज भी वो कुंड है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। कहते हैं कृष्ण जी ने अपने गुरु के लिए सब समुद्र का पानी यहाँ इकट्ठा किया था, ताकि गुरु जी को स्नान करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। आज भी ये कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब आप आश्रम के अंदर आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी छोटे श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी यहाँ गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आश्रम सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये एक कहानी है जो गुरु शिष्य की परंपरा दिखाता है कि किस तरीके से भगवान भी अपने गुरु को कितना ऊंचा दर्जा देते हैं। तो हम तो बिल्कुल इंसान हैं। सो बिना गुरु ज्ञान के हम कह सकते हैं कि कोई भी ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सो हमारा जो तीसरा मंदिर था वो मंगलम मंदिर था। सो यहाँ की भी एक बड़ी प्राचीन कहानी है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे एक महान ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने बड़ी तपस्या की थी। तपस्या में उन्होंने ये तपस्या की थी कि यहाँ पे जो भी इंसान है उसकी जो भी कष्ट हो वो दूर हो जाए। सो इसलिए इस मंदिर में कहते हैं कि मंगल का दोष हटता है। अगर किसी की शादी की प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसे XYZ जिंदगी में कोई परेशानियां चल रही होती है, तो कहा जाता है अगर आप इस मंदिर में आते हो और पूजा करते हो तो आपके सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। हम भी इसलिए आए हैं ताकि हमारे भी सारे कार्य मंगलमय हो, सारे कार्य शुभ हो। सो ये भी मंदिर मस्ट विजिट है अगर आप उज्जैन आ रहे हो। और ये हमारा लास्ट मंदिर है, ये काल भैरव मंदिर है, जहाँ पे हमने अब 2 मंदिर और हमने कवर किए थे, लेकिन वो हम शूट नहीं कर पाए। सो वो मैंने इसमें
नहीं डाला है। बाकी काल भैरव मंदिर को ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस जगह पे विजिट नहीं करते हो या इस जगह पे नहीं आते हो तो आपका जो महाकाल का दर्शन है वो अधूरा माना जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक कहानी भी है कि एक समय पे भगवान शिव जी ने क्रोध रूप लिया था, जिसको हम काल भैरव कहते हैं, जो बेसिकली ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उन्होंने रूप लिया था। और यहाँ पे तंत्र और अग्निहोत्री साधना के लिए भी इस मंदिर को काफ़ी बहुत कहते हैं शक्तिपीठ माना जाता है। तो जब भी आप इस मंदिर में आओगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। हालांकि हर जगह पे होती है, बट इस जगह पे भी बहुत ही एक शक्तिशाली काइंड ऑफ एनर्जी आपको महसूस होती है। और हम तो दूर से ही देख रहे थे, हमें तभी इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो रही थी। और उस टाइम ना बारिश होने लगी, तो इट्स फील सो सो गुड। एक अलग सी नहीं कहते, हमें ऐसा लग रहा था कि शनि मतलब शंकर भगवान जी खुद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब बरसात के रूप में। सो इट वाज रियली नाइस, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम एक मंदिर में गए थे, बाहर मुझे छोटी मतलब बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल चूड़ियाँ दिखी, तो मैं चूड़ियाँ देखने लग गई। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें गणेश जी लाते हुए कुछ लोग दिखे, क्योंकि उस टाइम पे गणेश जी का महोत्सव चल रहा था जिस टाइम पे हम लोग उज्जैन गए थे। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अम, हमारे शंकर भगवान जी के भी दर्शन हो रहे थे और साथ साथ हमारे गणेश जी के भी दर्शन हो गए। एंड यू गाइस कैन सी कितने प्यारे लग रहे हैं ये गणेश जी। सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब हर एक गली हर एक नुक्कड़ में उज्जैन में आप देखोगे कि बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये अपना। और उसके बाद हम लोग भीग चुके थे, जैसा कि आपने देखा था, तो हमने रूम में जाके अपने आउटफिट्स चेंज करे। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें महाकाल जी के दर्शन करने थे, और वो जो दर्शन है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।